बाद आज बस्तर 4 दशकों से नक्सलवाद झेल रहा है। ये तो मात्र आप 3-4 लोगों से बात किए हैं। ऐसे 55 लोग हमारे सामने हैं जो चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे खड़े नहीं कर पाए हम लोग। आजादी के बाद पहली बार हिम्मत की है कि सरकार और राजनीति से ऊपर उठ के कि बस्तर में नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, बस्तर में शांति चाहिए। भारत के अन्य क्षेत्रों के लोग जो अधिकार के साथ जी रहे हैं, इनको भी वही अधिकार के साथ जीने का अधिकार भारतीय संविधान देता है। लेकिन आप देख सकते हैं, आप कवर कर लीजिए, मैं 55 लोगों को शांति समिति बना के, आज से साल भर पहले शांति समिति बना के, शांति समिति के माध्यम से हम दिल्ली लेके आए हैं। आप नक्सलवाद का दंश देखिए। मैं एक छोटा सा, एक मिनट, जिसको जल्दी है जाए, जो बहुत जल्दी में ट्रेन पकड़ ले। आज मैं यहाँ की जनता से आग्रह करता हूँ कि न्यूज 18 के मंच में जो लोग यहाँ पे खड़े हैं, मैं उनसे विनम्र आग्रह करता हूँ, आज आप बस्तर को देखिए। हम बोलने के लिए आए हैं, आज खामोश बस्तर बोलने के लिए आया है। हम ना राजनीति चाहते हैं, हम ना कोई कूटनीति चाहते हैं, हम सिर्फ नक्सलवाद के लिए हम बस्तर में अमन और शांति चाहते हैं। ये वॉइस है और यकीनन ये बड़ी बात, ये बिल्कुल मैं आपको दे दूंगा, बिल्कुल दे दूंगा। नीति कुछ कहना चाह रही थी जी। देखिए, निश्चित रूप से नक्सलवाद की जो मानसिकता है, जो राजनीतिक गलियारे में व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जो पनप रही है और जो आज तक सियासी रोटियां सेकती आ रही है, आज कहीं ना कहीं 3 दशक 40 दशक से पीड़ित है। 3 दशक तक 40 दशक तक यहाँ मंच पे आ नहीं पाए, तो ये 10 साल की नरेंद्र मोदी की सरकार का काम ही है कि आज वो हिम्मत रह के यहाँ तक आए। ये 10 साल की नरेंद्र मोदी की सरकार का आज ये दिन है कि आज आप जाके देखिए जम्मू कश्मीर में 60% वोटिंग हुई है। आपके दम पर तो कोई बाहर नहीं निकल सकता था। मैं नीति दे दूंगा, मैं आपको दे दूंगा, आप ही को दे रहा हूं टाइम। मैंने आपको भी टाइम दिया, मैं बराबर टाइम दे दूंगा। इधर आइए, मैं आप ही को दे दूंगा। इसके बाद पहले बड़े भाई दे दें, फिर छोटे भाई दे देंगे जी। देखिए, मैं ये कहता हूं कि इनके दुख दर्द को समझना चाहिए निश्चित रूप से, चाहे पहले की सरकार हो या 10 साल से ये भी सरकार है। इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, नक्सल अभी वहां है। इसका मतलब ये गुणगान बिल्कुल नहीं करिए, ये पहले की सरकारों का भी दोष रहा, अभी की भी सरकारों का दोष है कि इन्होंने पूर्णता से उस पर अमल नहीं किया, इनके दुख दर्द को समझा नहीं। और अपील यही है सरकार से कि सरकारें मिलकर के इनके दुख दर्द को समझे जो इनके साथ हुआ है। बिल्कुल बात आपकी मान ली, बिल्कुल। मैं नहीं भैया सरकार याद देखिए, अभी आप फेयर है, बिल्कुल फेयर है, ये बिल्कुल है। ये कोई मुर्गा लड़ाने आए हो तुम यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ। देखिए, मैं आ रहा हूँ, तुमको पहले बस्तर का टिकट दूंगा, बस्तर घूम के आओ पहले। हाँ जी, देखिए मैं विषय, इनको बस्तर लेके जाना, पहले। विनम्रता के साथ बताना चाहता हूँ, हम लोग 3 दिन से दिल्ली में हैं, 3 दिन से हम प्रयास कर रहे हैं, दिल्ली वासियों को बताना चाहते हैं कि बस्तर का दुख दर्द क्या है। बस्तर भारत की आत्मा है, बस्तर भारत से इतर नहीं है। बस्तर को आप अपनी आत्मा समझिए, क्योंकि बस्तर की जो पहचान थी उसकी प्राकृतिक सौंदर्य और अपने सांस्कृतिक धरोहर के कारण जाता है। आई हैव टेकन योर पॉइंट। लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं, नहीं। देखिए, विषय से विषयांतर हो रहा है। हमारा विषय कुछ और था, लेकिन आपने बड़ी मार्मिक, बहुत ही दर्द भरी, ये शो ही ऐसा है कि आगे खड़ा हो जाएगा सामने तो मुझे बोलना। लेकिन नहीं, आप लेके आए। हाँ। लेकिन मुझे आज आपके मुख से एक बहुत अच्छी बात सामने निकल के आई। डिस्टर्बेंस होता है। आपके मुख से एक बहुत अच्छी बात निकली। समाजवादी को बड़ा भाई कहा, भ्रष्टाचार में वो बड़े भाई हैं। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के छोटे भाई हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है, ये बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने। और आप ये समझें कि इसको हम आगे भी बात कर सकते हैं। लेकिन जो बात कांग्रेस ने कही है, मैं कांग्रेस में, देखिए कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, वो भी चीन को लेकर झूठ बोलते हैं कि अब आप बीजेपी को कोसते उन्होंने आज कहा है, उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा आप मेरी बात को गलत कोट करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने सिखों के बारे में कहा ही नहीं था जो आप लोगों ने कह दिया। सिखों के बारे में तो ये मैंने नहीं कहा। भाई साहब, उनके मैं 25 वीडियो आपके सामने रख दूंगा जो आपने दिखाए, आपका मतलब मीडिया ने, जिसमें वो गलत बोलते हैं, गलत करते हैं, गलत चरितार्थ करते हैं चीजों को। तो आदमी क्या भारत का बेवकूफ है? आपको समझता है कि आप भारत से बाहर जाके भारत की बेइज्जती करते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम को परिभाषित करने वाले लोग हैं, हम सबको सम्मानित करते हैं, हम भारत
सबको कंधे से कंधा मिला के जो सर्वश्रेष्ठ देश है उसको लेके चल रहे हैं। किसके नेतृत्व में? नेतृत्व एक है जो दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। राइट, टेक इट। जय बगान देते हैं, छोड़ा जी। टीवी पर भी झूठ, जनता के बीच में भी झूठ। भाजपा अगर झूठ नहीं बोलेगी तो इनकी राजनीति रोटियां नहीं सेकेंगी। वसुधैव की कुटुंबकम की बात करने वाले अपने देश में कपड़े देखकर पहचान करते हैं। सबसे पहली तो झूठ ये, अगर नफरत ना फैलाए तो राजनीति ना कर सके। ये जो हालत है 10 साल से तो सरकार है, क्यों नहीं ठीक की है, क्यों नहीं कर रही? इससे पहले आपकी थी, छत्तीसगढ़ में आपकी थी। हमारे लोग शहीद हुए हैं, हमारे नेता शहीद हुए हैं, सुकमा में शहीद हुए हैं, लेकिन इनका बताइए ना कौन शहीद हुआ है? न देश की आजादी के लड़ाई में, न और कहीं पर। सिर्फ झूठी राजनीति, रोटियां सेकते हैं देश की जनता को। एक मिनट, जब बोल रहे थे भाजपा के प्रवक्ता जब बोल रहे थे मैं सुन रही थी, और ये बड़ी शालीनता के साथ आप सुन रही थी। मुझे भी सुनना चाहिए। ये शालीनता पूरे भाजपा में आना चाहिए। ये भाजपा में, और बार बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की बेइज्जती करके कुछ नहीं मिलेगा। राहुल गांधी जी ने यह साबित कर दिया कि वो देश के एकमात्र नेता है जो देश की युवाओं की फिक्र करते हैं, जो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों की आवाज है। वो आवाज राहुल गांधी। राइट। नहीं, एक मिनट लीजिए, जब लीजिए। हाँ जी। सदन में आंख कौन मारता है? आंख मारने की प्रैक्टिस किसको दी गई है? सदन जिसको पवित्र स्थान कहते हैं, पॉलिटिकल मक्का कहते हैं, उस जगह पे आपने आंख मारा। ये चरित्र कांग्रेस का हो सकता है। प्रतीक जी, बड़ी गंभीर समस्या थी। देश के गृह मंत्री अमित शाह है कि नहीं है? उनकी जिम्मेदारी क्या है? मणिपुर को संभालना उनकी जिम्मेदारी है, नक्सलवाद को संभालना उनकी जिम्मेदारी है। अगर कोई देश में तार काट के घुसता है तो ये भी जिम्मेदारी अमित शाह की है। जो राष्ट्र विरोध है या कहीं भी कोई देश विरोधी कृत्य है, उसके साथ भी कोई ना खड़ा हो, या ऐसा भी हो? कोई नहीं खड़ा हुआ। सोचिए, जो पार्टी देश में पहली बार आईएसआई को बुला के देश की जांच करवाती है, वो पार्टी ज्ञान दे रही है। और जिस पार्टी के पूर्वज अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, और वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण की पार्टी, बंगारू लक्ष्मण ऑन कैमरा दलाली करते पाए गए थे। सेना सौदा मैं आपने इल्जाम लगाया, मैं दे दूंगा, मैं पूरा दे दूंगा। पवन, तुम जानते हो मैं दे दूंगा, लेकिन तुमने इल्जाम लगाया। छोटे भैया, आपके पूर्वज तो जीवित हैं। अन्ना जी कहाँ हैं? अन्ना जी कहाँ हैं? आप तो अपने पूर्वज और गुरुओं को टोपी पहना रहे हैं।